हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है और यहाँ पर हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। इस सीरीज में हमने टोटल 16 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार के लिए आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आना, प्लेलिस्ट में आपको बाकी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 2020 में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 84 को एक बार के लिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बायोफ्यूल के रूप में यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको पुराना सारा नॉलेज यूज करना है। हमने जो अभी तक 15 वीडियो किए हैं, मैंने उसमें एक वीडियो आई थिंक 7वें या 8वें नंबर पे एक वीडियो किया था और वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में जब हमने 2021 का पेपर और 2022 का पेपर सॉल्व किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चंस में ऑप्शंस 5 दिए हुए हैं तो 5 में से 3 सही होते हैं, 6 में से 4 सही होते हैं और 7 में से 5 सही होते हैं। ठीक है, कहाँ गिनती बोल रहा हूँ। और आपको इस बात को गांठ बांध के रखना है। यूजुअली ऐसा होता ही है, 90% केस में होगा, पर एक बार के लिए सारे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको इस वाले लॉजिक को भी एक बार दिमाग में रखना है। जब भी 6 ऑप्शंस आएंगे तो एक बार के लिए 4 ऑप्शंस को देखना है, 5 तो 3 और 7 तो 5। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस है। अब 6 में आपको क्या देखना है कि कहाँ कहाँ पे 4 ऑप्शंस है। एक तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 तो जाएंगे। अब ये वाले ट्रिक तो यहाँ पे ज़्यादा काम कर नहीं रही है, फिर भी अपन एक ऑप्शन तो काट पाए। अब हमारे पास में कितने रहे, 3 में से किसी एक को लेना है। अब कैसे लेंगे, वो लेने के लिए एक बार के लिए अपन ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कसावा। सेकंड क्या है, डैमेज व्हीट ग्रेन। 3 क्या है, ग्राउंड नट सीड। 4 क्या है, हॉर्स ग्राम। 5 क्या है, रोटेन पोटैटो। और 6 क्या है, सुगर बीट। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़े तो आप एक बार हिंदी के ट्रांसलेशन को आप जरूर देखना। ये मैं क्यों, हिंदी मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ सही लिखा था, कागज पे जो रहा हूँ मैं तो हिंदी के ट्रांसलेशन को आप जरूर देखना। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझिए। अब आप क्या है कि कई बार अपन इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी में पढ़िए। कसावा, कसावा क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा बहुत अगर आप रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो तो आपको कई बार आ जाता होगा। कसावा एक पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है। ठीक है, वो जड़ को मैंने ऐसा देखा था कि जापान में कुछ लोग कसावा की जड़ का खाना बनाते हैं। मैंने कैसे रील में देखा था, तो मुझे पता है कसावा क्या होता है। जड़ होती है, जड़ को निकाला जाता है, उसको फिर पानी में भिगोया जाता है, फिर उससे स्टार्च निकलता है और उसको खाने के लिए यूज करते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, एक बार के लिए कसावा नहीं पता, एक बार के लिए भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। क्या लिख रहा है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। और पूछ किसके लिए रहा है, जैव ईंधन बनाना है, यानी कि बायोफ्यूल बनाना है। अगर आपको थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि बायोफ्यूल बनता किससे है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को अपन यूज करेंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए। ये बायोफ्यूल कैटेगरी 4 में आएगा, आई थिंक, है ना, 4 या थर्ड 4 में आएगा, कि जहां पे अपन जो हमारे खाने के प्रोडक्ट है उसको अपन यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा बहुत भी वैसे यूज नहीं करना तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि अपन कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे। तो कच्चे माल के रूप में किसको यूज करेंगे, जो खराब हो रखी चीजें उनका। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये तो सही हो सकता है। दूसरा, सड़ा आलू, जो आलू सड़ गया उसका भी अपन यूज कर सकते हैं। चुकंदर, चुकंदर भी यूज हो सकता है। लेकिन एक बार के लिए आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, मूंगफली के बीज। मूंगफली के बीज यानी कि ग्राउंड नट सीड्स। अब आप कॉमन सेंस क्या लगाना वो देखिए, आप सोचेंगे ट्रिक्स है क्या, ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती है, लॉजिक होता है। और लॉजिक क्या है वो समझिए। आप लोगों ने मूंगफली के तेल को खाया है। हमारे यहाँ पे जब खाने में जो तेल यूज करते हैं, मैक्सिमम लोगों के घर पे मूंगफली का तेल यूज होता है। जो फॉर्च्यून का तेल आता है ना, उसमें या तो सोयाबीन का होता है या फिर वो मूंगफली का होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो समझिए। बायोफ्यूल जब हम बना रहे हैं तो कच्चे माल के रूप में हम किसको यूज करेंगे, उस प्रोडक्ट का जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। और अगर अपन बात करेंगे ग्राउंड नट की या फिर मूंगफली की, मूंगफली ऑलरेडी बहुत महंगी है, 120-130 रुपए केजी मिलती है। और उसके अगर तेल की बात करते हैं मूंगफली के तेल की, तो वो ऑलरेडी कितना जा रहा है, 150 रुपए लीटर के आसपास जाता है। ठीक है, 140-150 रुपए के आसपास जाता है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो। और बाकी सबका अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो बाकी सब सस्ती चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि जब हमारे पास में मूंगफली का तेल है जिसको हम ऑलरेडी खाने में यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग हम बायोफ्यूल बनाने के लिए क्यों करेंगे।
ऑब्वियस सी बात है कि बायोफ्यूल हम उनसे बनाएंगे ना जो चीज़ वेस्ट हो रही है, जो काम की चीज़ है उससे हम बायोफ्यूल बनाएंगे, तो वो बायोफ्यूल तो ऑलरेडी महंगा होगा। अगर मानो मूंगफली का ऑयल है, ठीक है, मूंगफली कितने रुपए केजी आ रही है? मूंगफली की अगर अपन बात करते हैं तो अगर मूंगफली का जो तेल निकलता है वो कितने रुपए आता है? करीब 140 रुपए लीटर आएगा। और 140 रुपए से जो बिजली बनाएंगे तो वो बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी ना। इससे ज़्यादा बायोफ्यूल को यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें बिजली सस्ती मिले। तो बिजली ऑलरेडी महंगी बनानी ही है तो फिर उसको यूज़ क्यों करेंगे? तो इस आधार पर देखेंगे तो अपन ऑप्शन नंबर 3 को काट सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को काटते हैं, ये गया और आंसर आपका आ गया। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ पता है यहाँ पे? क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप वहाँ एग्जाम में बैठे तो ऐसे सोचना सीखे कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो वो कहना क्या चाह रहा है। और ये लॉजिक जब आपने डेवलप कर लिया है ना, तब आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हमने अभी तक इस सीरीज में टोटल 15 पार्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में आना, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। आप आइए और विजिट कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, बताइए। अदरवाइज तो वही हुआ ना कि आप हेल्प तो ले रहे हैं और फिर आप बदले में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खुदा का खौफ भी खाइए। खुदा हेल्प भी कर सकता है ऐसे अगर आप करेंगे तो। खैर मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइक कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी जब यूपीएससी 2024 का पेपर करवाया था तब मैंने आपको 10 बार बताई थी, ठीक है, 10 बार, कि अगर मानो कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, फिर दिया है एंड, और फिर दिया है एक स्टेटमेंट, उस ऑप्शंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। क्योंकि जब एंड के बाद में यूपीएससी ने कोई दूसरा फैक्ट दिया है और यहाँ पे कुछ और फैक्ट पूछा है और दोनों स्टेटमेंट एंड के साथ में जुड़ रहे हैं पर दोनों के मतलब अलग अलग निकल रहे हैं, तो उस सेंस में वो ऑप्शंस गलत होगा, उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक बार ऑप्शन नंबर 88 को पढ़िए। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। अब मुझे नहीं पता सबमर्सिबल पंप है क्या, सरफेस पंप क्या है, मैं कोई खेती बाड़ी कर नहीं रहा हूं तो मुझे नहीं पता, पर कॉमन सेंस यूज करते हैं कि जो सोलर पावर है, जब बिजली बन रही है तो उस बिजली को थोड़ी ना पता है कि मेरा क्या प्रयोग करने वाला, बिजली को तो किसी को भी देंगे वो चल जाएगी। और लॉजिक क्या है, एंड के बाद में फिर क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट पूरा अलग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉजिक ये लगा सकते हैं, दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि सोलर पावर यानी कि जो सौर ऊर्जा है, ऊर्जा को थोड़ी ना पता है कि मुझे कहां दिया जा रहा है, उसको तो कहीं पर भी देंगे वो तो चली जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सोलर पावर का प्रयोग हम सरफेस पंप को चलाने के लिए तो कर सकते हैं, पर सबमर्सिबल जो पंप है वो नहीं चल सकता। भाई क्या कुछ भी पूछ रहे हो, लॉजिक लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगा। दूसरी बात, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वन विथ पिस्टन। अब किसी में पिस्टन लगाए तो उससे उसको सौर ऊर्जा को क्या फर्क पड़ रहा है, सोलर पावर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी लगाओ वो तो चला ही देगा। जब बिजली देंगे तो बिजली को थोड़ी ना पता है कि मुझे कहाँ दिया जा रहा है, उसको तो जहाँ लगाएंगे लगाएंगे वो तो चल जाएगी। लॉजिक लगाओ यहाँ पे, गलत, ये भी गलत। लॉजिक से क्या है, नाइदर वन नॉट टू, गलत पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक बार क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए। सोशल कॉस्ट कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करें, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, खुदा का खौफ खाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करना, ठीक है। भले आप कुछ भी कीजिए, आप यही बता दीजिए कि आपको हेल्प हो रही है, थैंक यू लिख दीजिए, पर कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मदद हो रही है। मैं अभी राजस्थान में हूँ, गर्मी पड़ रही है यहाँ पे भयंकर वाली 42 डिग्री का टेम्परेचर है। इतनी गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दायित्व आपका भी तो बनता है, बिना पंखा चलाए। तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।